派记名弟子。司徒前辈，我练成了，我练成引力术了。晚辈王林，我一心求仙。不如前辈，我叫张虎，你有啥不明白的问我就行。不如前辈助我修行。掌门师，只要你在这横越，掌门师兄念你毅力可嘉，破例收你为横越，就得被我踩在脚下，其身可诛。输了，你竟然学会了引力术！不如前辈助我修行。掌门欺我赎我，灭杀同门。कई दिनों तक हेंगयू सेक्ट में वाटर कैरियर के रूप में काम करते करते वांग लिन बहुत थक गया, क्योंकि जायंट बैरल्स जिन्हें वो पानी से भर रहा था अभी भी पूरे नहीं भरे थे। ऊपर से वांग लिन के हाथ कैलस्ड होने लगे और दर्द भरे घावों से कवर हो गए। एक पल के लिए वांग लिन ने छोटी सी रेस्ट लेने का फैसला किया और तब उसे थियानी पर्ल याद आई, जो गुफा में उसके घावों को हील कर चुकी थी। फिर उसने सोचा कि पर्ल को दवाई के रूप में यूज करके अपने हाथों के घाव ठीक कर सकता है, बस उसे पानी में भिगोकर। इस मैजिकल एनकाउंटर के बाद वांग लिन और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और साथ ही थियानी पर्ल के चमत्कार को और एक्सप्लोर करता है। उस समय वांग लिन ने पर्ल से भिगा पानी एक फ्लास्क में स्टोर करना शुरू किया, ताकि जब भी उसका शरीर थकने लगे वो उसे पी सके। इस चमत्कारी पानी के साथ वांग लिन अपना काम स्मूथली कर पाता है और टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इस सिचुएशन से सीनियर ल्यू के अंदर शक पैदा हो गया, जो सीक्रेटली हमेशा चाहते थे कि वांग लिन उनके काम को सुपरवाइज करे। शक के चलते एक दिन लिन पर सीनियर ल्यू ने अटैक कर दिया, जब वो वाटर कैरियर के रूप में अपना काम कर रहा था। उस वक्त सीनियर ल्यू ने फ्लास्क में रखा हुआ थियानी पर्ल भिगा पानी पकड़ लिया और वांग लिन पर अक्यूज किया कि वो कुछ छुपा रहा है। हालांकि वांग लिन समझ गया था कि सीनियर ल्यू की बात कहाँ जा रही है, जो जरूर पर्ल के एग्जिस्टेंस से जुड़ी थी। लेकिन उस वक्त वांग लिन ने जाने अनजाने इग्नोर करने का फैसला किया, ताकि पर्ल का राज सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ इस इंसिडेंट की वजह से वांग लिन को टूनन ने डांटा, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी रेसिस्ट करने की ताकत नहीं रखता था। ये देखकर टूनन ने डिसाइड किया कि वो वांग लिन को कल्टीवेशन सिखाए, ताकि आगे चलकर वांग लिन अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सके और ऑफ कोर्स टूनन को भी फायदा हो। बिना वक्त जाया किए टूनन ने वांग लिन को इंस्ट्रक्शंस दिए, ताकि वो कल्टीवेशन के पहले स्टेज यानी फर्स्ट लेयर एनर्जी कंडेंसेशन तक पहुंच सके। इसके लिए वांग लिन को थियानी पर्ल से और ड्यू कलेक्ट करनी थी, जो उसने तुरंत शुरू कर दी। सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वांग लिन थियानी पर्ल realm के अंदर कल्टीवेशन शुरू करता है। कुछ दिन बाद पता चला कि सीनियर ल्यू स्वानडाओ सेक्ट के साथ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के लिए बिजी है। एक्सचेंज के लिए एल्डर सन, जो हेंगयू सेक्ट के एल्डर्स में से एक हैं, ने डिसाइड किया कि वांग लिन के एनवायरनमेंट में से एक डिसाइपल को येलो क्लॉथ डिसाइपल का स्टेटस दिया जाए, और अनएक्सपेक्टेडली ये प्रमोशन वांग लिन को ही मिली, जो उन ग्रे क्लॉथ डिसाइपल्स में जलन पैदा कर देती है, जो हेंगयू सेक्ट में ज्यादा टाइम से हैं। हालांकि वांग लिन थोड़ा कंफ्यूज था और इतनी जल्दी प्रमोशन की उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी उसने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की और पूरी शुक्रगुजारी के साथ प्रमोशन एक्सेप्ट की। उसने तुरंत एल्डर सन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उसे एक मैजिकल डोरेमोन बैग दिया, जिसमें वैल्यूएबल आइटम्स थे, एक नए डिसाइपल के रूप में। सिलेक्शन इवेंट के कुछ ही देर बाद वांग लिन ने अपना बाकी का टाइम थियानी पर्ल realm में ही स्पेंड किया, टूनन की गाइडेंस में कल्टीवेशन और कॉम्बैट स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। उस समय वांग लिन ग्रेविटी टेक्निक मास्टर कर चुका था, जिसे वो मॉर्टल वर्ल्ड में डेंजर्स फेस करते वक्त यूज कर सकता था। थोड़ी देर बाद वांग लिन को बाहर शोर सुनाई दिया, जो जांग हू और सीनियर ल्यू के बीच कॉन्फ्लिक्ट से आया था। उस वक्त सीनियर ल्यू ने जांग हू के वर्क रिजल्ट्स के साथ चीटिंग की, जिसे जांग हू ने प्रोटेस्ट किया और थ्रेटन किया कि वो सीनियर ल्यू के एक्शंस एल्डर्स को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट होने से बचने के लिए सीनियर ल्यू ने जांग हू को वापस थ्रेटन किया कि वो तुरंत डील करेगा। थोड़ी देर बाद सीनियर ल्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर जब जांग हू, जो उसका सेक्ट मेंबर था, सीनियर ल्यू से बुली हो रहा था और लगभग मार दिया जा रहा था, वांग लिन, जो ये सब देख रहा था, तुरंत इंटरवीन करता है और सीनियर ल्यू के अटैक को रोकता है। साथ ही जांग हू, जो बदले की भावना से भरा हुआ था, पीछे से सीनियर ल्यू के पास जाता है, उसे स्टैब करता है और उसे इंस्टेंटली मार देता है, ताकि जो मर्डर हुआ था वो हेंगयू सेक्ट के एल्डर्स तक ना पहुंचे। वांग लिन ने जांग हू को भाग जाने के लिए कहा और खुद सीनियर ल्यू की बॉडी संभालने की जिम्मेदारी ले ली। जब वांग लिन सीनियर ल्यू की बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। इसी हालत में वो तुरंत अपने मास्टर सी टूनन के पास थियानी रूम के अंदर गया,
ताकि पता कर सके कि कहीं उसकी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीतूनन ने बताया कि एक पॉइजन होता है जिसका नाम हुआ लिंकाओ है। अगर कोई इस पॉइजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो अपना स्पिरिचुअल ची कंडेंस नहीं कर सकता और उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ना पूरी तरह बंद हो जाती है। मास्टर ने पूछा, आखिर कौन सा इविल आदमी हो सकता है जिसने वांगलिंग को ये पॉइजन दिया। तभी वांगलिंग को याद आया कि कुछ समय पहले उसे एल्डर सन की तरफ से डिसाइपल प्रमोशन गिफ्ट मिला था, एक स्टोरेज बैग और एक हर्बल पिल। और उस समय वांगलिंग ने वो पिल बिना सोचे समझे तुरंत खा ली थी। अपने बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए वांगलिंग ने मास्टर से पूछा कि क्या एंटीडोट के अलावा कोई और तरीका है जिससे पॉइजन को कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके। तब मास्टर ने एक सोल्यूशन दिया, पॉइजन से पॉइजन को फाइट कराना। इस प्रोसेस में वांगलिंग की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वांगलिंग बिल्कुल भी नहीं डरा। वो पेन एंड्योर करने के लिए तैयार था, सिर्फ इसलिए ताकि वो कल्टिवेशन जारी रख सके। अगले दिन हेंगयू सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को बुलाया गया क्योंकि स्वांडाओ सेक्ट का ग्रुप आने वाला था जो मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और इस बार होस्ट हेंगयू सेक्ट ही था। जैसे ही स्वांडाओ सेक्ट आया, आसमान का रंग बदल गया, बादल छा गए, अंधेरा हो गया और बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों बाद 1000 पैरों वाला जायंट सेंटिपीड मॉन्स्टर अंधेरे बादलों से बाहर निकला और अपनी पीठ पर स्वांडाओ सेक्ट के लोगों को लिए हुए शान से नीचे उतरा। ये सीन देखकर हेंगयू सेक्ट के डिसाइपल्स हैरान रह गए और शॉक के मारे उनकी सांसें थम सी गईं। ये डिवाइन बीस्ट सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। इसका बॉडी हाईली पॉइजनस था, अगर जरा सा भी टच हो जाए तो जान जा सकती थी। जब वांगलिंग ने सुना कि ये जायंट सेंटिपीड 300 साल से ज्यादा जी चुका है तो उसे लगा कि ये डिवाइन बीस्ट का आना बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है, बिल्कुल उसकी नीड्स के हिसाब से। स्वांडाओ सेक्ट के आते ही एरिया में डार्क ऑरा फैल गया, लेकिन उस डार्क ऑरा के बीच एक चमकती हुई शख्सियत नजर आई। कैंपस फ्लावर नहीं, मतलब सेक्ट फ्लावर। वो थी एक खूबसूरत लड़की। उसकी ब्यूटी और चार्म ने अंधेरे के बीच भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हेंगयू सेक्ट में वैसे भी ब्यूटीफुल फीमेल डिसाइपल्स कम थे, इसलिए जैसे ही ल्यूमे सामने आई, मेल डिसाइपल्स बिल्कुल स्टन हो गए और चुपचाप अपनी थूक निगलने लगे। बाद में पता चला कि जो टेम्पटिंग फीलिंग सबको हो रही थी वो एक मैजिक टेक्निक थी और ये टेक्निक आखिरकार मास्टर डाओसू ने तोड़ दी। पर्पल कपड़ों में खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने बताया कि उसके पास सिंगल वाटर स्पिरिचुअल रूट है और उसने दावा किया कि कोई भी उसकी अट्रैक्शन टेक्निक से बच नहीं सकता। लेकिन जब उसने वांगलिंग को देखा तो वो थोड़ी शॉक्ड हो गई। भले ही वांगलिंग अभी भी ची कंडेंसेशन लेवल 1 पर था, लेकिन वही सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर आया था। मास्टर डाओसू को लगा कि ल्यूमे की ये अट्रैक्शन टेक्निक सही रास्ता नहीं है और उन्होंने तुरंत इसे गलत बता दिया। लेकिन एल्डर जिन गूल ने अपनी डिसाइपल का साइड लिया और मास्टर डाओसू की बात का विरोध किया। इसके बाद एक और एल्डर ने ताना मारते हुए कहा कि हेंगयू सेक्ट लूजर डिसिपल से भरा हुआ है जिनकी क्वालिफिकेशंस तक क्लियर नहीं है। इस पर हेंगयू सेक्ट के लीडर मास्टर हुआंगलोंग ने बात खम करते हुए चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद होने वाली एक्सचेंज कंपटीशन में ही पता चल जाएगा कि असली क्वालिफिकेशंस किसके पास हैं। मास्टर डाओसू ने वांगजो को एक काम दिया कि वो स्वांडाओ सेक्ट के डिसिपल्स की सर्विस करे। ये इम्पोर्टेंट टास्क मिलते ही वांगजो ने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा और उसने सबसे खतरनाक काम यानी पॉइजनस 1000 पैरों वाले डिवाइन सेंटिपीड को खाना खिलाने का काम वांगलिन पर डाल दिया। ये डेंजरस टास्क बिल्कुल वही था जो वांगलिन को चाहिए था, इसलिए उसने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लिया। रात के बीच अबासी टूनन ने अपने डिसिपल को गाइडेंस दी और उसके बॉडी के अंदर पॉइजन को टेम्पररीली सप्रेस कर दिया, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था। इसका मतलब था कि वांगलिन को जल्दी से जल्दी फियर्स सेंटिपीड मॉन्स्टर से पॉइजन हासिल करना होगा। बिस्मिल्लाह कहकर वांगलिन धीरे धीरे उस 1000 पैरों वाले सेंटिपीड के पास गया जो आराम से रेस्ट कर रहा था। वांगलिन ने डैमेज स्पिरिचुअल बेट निकाला और उसे मॉन्स्टर के खाने के तौर पर सामने रख दिया। मॉन्स्टर ने जैसे ही उस बेट को काटा, बेट के अंदर मिला हुआ स्लीपिंग मेडिसिन काम कर गया। कुछ ही पलों बाद सेंटिपीड मॉन्स्टर बेहोश हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। फिर भी वांगलिन ने बहुत संभल कर मॉन्स्टर के फैंग से पॉइजन की कुछ बूंदें निकाल ली ताकि वो जाग न जाए। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगा तो अचानक फ्यूरियस फियर्स सेंटिपीड उसके पीछे पड़ गया, बहुत मुश्किल से बचकर। वांगलिन ने तुरंत सारा पॉइजन जो उसने निकाला था एक ही बार में पी लिया। उसके बॉडी के अंदर पॉइजन ने पॉइजन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तेज दर्द, पेट में खिंचाव और आखिरकार वांगलिन ने खून की उल्टी कर दी। ये साफ था कि सेंटिपीड का पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वांगलिन दर्द से लड़ता रहा। उसने खुद से वादा किया कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो अपने मास्टर को बचाना चाहता था। अबासी टूनन अपने डिसाइपल की हिम्मत और अच्छाई देखकर इमोशनल हो गए। उन्होंने वांगलिन से कहा कि अब अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स रिलीज करने की कोशिश करो। तभी अचानक एक मिरेकल हुआ। वांगलिन की कल्टिवेशन ची कंडेंसेशन लेवल 1 से सीधे स्टेज बाय स्टेज बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते लेवल 14 तक पहुंच गई। अबासी टूनन ये देखकर शॉक में आ गए।
इतना बड़ा जंप बिल्कुल अनबिलीवेबल था। उनका शॉक्ड रिएक्शन देखकर वांग लिन भी कंफ्यूज हो गया कि वो अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया। मास्टर ने बस इतना कहा, इसे लक समझ लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अभी वांग लिन शुक्र अदा ही कर रहा था कि स्वानडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स एक साथ आ गए। वो वांग लिन से पूछने लगे कि 1000 पैरों वाला सेंटिपीड अचानक इतना वीक और बेहाल क्यों हो गया। उनका मानना था कि इस सब का कनेक्शन जरूर वांग लिन से है, क्योंकि वही इसे खाना खिलाने के लिए असाइन था। तभी वांग लिन की तरफ एक सीनियर ने अचानक अटैक कर दिया, लेकिन ये अटैक मास्टर सन ने रोक लिया। मास्टर सन ने स्वानडाओ सेक्ट के डिसिपल्स को वार्निंग दी कि वो वांग लिन पर अटैक ना करें, ताकि स्वानडाओ सेक्ट की रेपुटेशन खराब ना हो। अपना गुस्सा दबाते हुए स्वानडाओ सेक्ट के उस सीनियर ने वांग लिन को चैलेंज किया कि एक्सचेंज कंपटीशन के अरीना में उससे फेस करे। बाद में मास्टर सन वांग लिन के रूम में आया। वो उसे ऑब्जर्व करने लगा और अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि बाहर से वांग लिन अभी भी ची कंडेंसेशन लेवल 1 पर ही लग रहा था। हकीकत ये थी कि अबसी तुनन ने वांग लिन की असली कल्टिवेशन लेवल को हाइड कर दिया था, ताकि वो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। मास्टर सन को वांग लिन पर शक होने लगा। उसे लगा कि कहीं ना कहीं वांग लिन का कनेक्शन कुछ वक्त पहले मरे हुए सीनियर लुजू शैंग से जरूर है। मास्टर सन, जो स्कीम्स और ट्रिक्स से भरा हुआ था, वो वेट कर रहा था कि वांग लिन ची कंडेंसेशन लेवल 3 तक पहुंच जाए, क्योंकि उस लेवल पर वो वांग लिन के थॉट्स रेड कर सकता था और उसका असली टारगेट था वो एयरलूम ट्रेजर, जिसका उसे शक था कि वांग लिन के पास है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हेंगयू सेक्ट और स्वानडाओ सेक्ट के बीच मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कंपटीशन होने वाली थी। दूर से एक लड़की नजर आई, लिमुलन, जो बिल्कुल एक फरिश्ते जैसी खूबसूरत थी। वो लू ही सेक्ट की एलीट डिसाइपल थी, जैसे बादलों के पीछे से कोई एंजल झांक रहा हो। लिमुलन अपने बड़े भाई के साथ दूर से दोनों ग्रेट सेक्ट्स की कंपटीशन देख रही थी। कुछ ही देर बाद एक नीला ड्रैगन आसमान में उड़ान भरता हुआ आया और घूमते हुए कंपटीशन अरीना के ऊपर उतर गया। उसके ऊपर शान सेक्ट के लीडर। उन्होंने रोटेटिंग कंपटीशन रूल्स अनाउंस किए। जो भी कंटेस्टेंट अरीना के अंदर सबसे आखिर तक टिका रहेगा वही विनर होगा। और फिर उन्होंने लाउड आवाज में कहा, कंपटीशन स्टार्ट। अरीना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी गई, जो स्पेक्टेटर्स को अरीना से अलग करती थी। कंपटीशन की शुरुआत हुई ज़ेंग क्वांग से, जो हेंगयू सेक्ट की तरफ से पहला कंटेस्टेंट बना। उसके सामने आया स्वानडाओ सेक्ट का ग्रेट डिसिपल। दोनों के बीच एक फियर्स बैटल हुआ। आखिरकार ज़ो पेंग ने ज़ेंग क्वांग को डिसाइसिवली डिफीट कर दिया। इसके बाद स्वानडाओ सेक्ट के एक एल्डर ने घमंड के साथ कहा कि हेंगयू सेक्ट के डिसिपल्स बिल्कुल बेकार हैं। उसने प्रपोज किया कि सिर्फ उसका एक डिसिपल ही फाइट करेगा, और अगर हेंगयू सेक्ट का कोई भी डिसिपल उसे हरा दे तो वही ओवरऑल विनर माना जाएगा। हेंगयू सेक्ट की तरफ से अगला कंटेस्टेंट था लूसोंग। लूसोंग ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक यूज की, लेकिन कम कल्टीवेशन की वजह से वो भी ज़ो पेंग से हार गया। लगातार जीत कर ज़ो पेंग एरोगेंट हो गया। उसने बिना सोचे समझे केयरलेस अटैक किया, जो सीधा प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पर जा लगा। फॉर्मेशन टूट गई और उसका अटैक अरीना से बाहर स्पेक्टेटर्स की तरफ चला गया। वांग लिन ने जैसे ही ये देखा, उसकी नजर स्पेक्टेटर्स में बैठे अपने माँ बाप पर पड़ी, जो डेंजर में थे। बिना एक पल भी सोचे वांग लिन बचाने के लिए आगे बढ़ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।